नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। आज आपको एक ऐसी डाइट के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे IBS, पेट फूलना, कब्ज और पेट की सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। 2000 साल पहले प्रसिद्ध फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, ऑल डिसीजेस बिगिंस इन द गट, यानी कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, दुनिया भर में पेट संबंधी बीमारियां मुसीबत मानी जाती हैं। इसमें भी IBS यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम या कहें संग्रहणी एक खास बड़ी समस्या है। स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको IBS के लक्षण बता देते हैं। वे हैं पेट दर्द, ऐंठन, आंतों का काम बंद होना, दस्त, तनाव, कब्ज, नींद की कमी और एसिडिटी IBS के प्रमुख लक्षण हैं। और यह समस्या इसलिए भी बड़ी है क्योंकि दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे परेशान है। अकेले अमेरिका, जो आपको लगता है बहुत हेल्दी कंट्री है, उसमें भी 14% लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। इसको इसलिए भी डरावना माना जाता है क्योंकि इसके कारण ही आगे जाकर कई ऑटो इम्यून बीमारियां पनपती हैं, जैसे पेट के कैंसर, आंतों की सूजन, थायराइड की बीमारी, एड्रिनल थकान, आर्थराइटिस, हाशिमोतो आदि। और ये सब बीमारियां हमारी जिंदगी को नीरस बनाती चली जाती हैं। और ये सब अनहेल्दी खान पान और हाइड्रेशन की कमी के कारण होता है। ऐसे में लो फोडमैप पेट से जुड़ी परेशानियों को कम कर सकता है। दरअसल फोडमैप डाइट में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ खास प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है फोडमैप्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोग राजमा, अरबी, गोभी, दूध और दूध की मिठाइयाँ आदि का भरपूर आनंद उठा पाते हैं। वहीं कुछ लोग जो पेट की बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए ये खाना बहुत खतरा पैदा कर सकता है। और दो लोगों में इसी तरह के अंतर को फोडमैप्स सेंसिटिविटी कहते हैं। फोडमैप का मतलब है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डिसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और पोलियोल्स है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर अल्कोहल की सबसे छोटी श्रृंखला यानी कि चेन है। दोस्तों, फोडमैप्स कुछ खाद्य पदार्थों में या तो स्वाभाविक रूप से होते हैं या कंपाउंड के रूप में होते हैं। असल में ये शरीर द्वारा खराब तरीके से अब्जॉर्ब किए जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पेट में दर्द और सूजन होती है। और अब जानते हैं क्या है फोडमैप डाइट। ऑस्ट्रेलिया में इन सभी लक्षणों से बचने के लिए फोडमैप डाइट बनाई गई है। इसमें बताया गया है कि फोडमैप आहार ने इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के लक्षणों में सुधार किया है। फोडमैप डाइट प्लान खाद्य पदार्थों को हाई और लो कैटेगरी में डिवाइड करता है। यह बताता है कि IBS वाले लोग हाई फोडमैप खाद्य पदार्थों से बचें और कम फोडमैप खाद्य पदार्थों को अपने डेली स्टेपल के रूप में चुनें। और अब जानते हैं कि लो फोडमैप डाइट में क्या क्या शामिल है। सब्जियों में सलाद, गाजर, ककड़ी, सौंफ, बैंगन, ब्रोकली, तोरी, हरी बीन्स और बेबी पालक खाएं। फलों में स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंगूर, संतरा और कीवी फ्रूट खाएं। फैट में तेल, कद्दू के बीज, मक्खन, मूंगफली और बादाम का तेल लें। स्टार्च और अनाज में आलू, स्टार्च फ्री रोटी, क्विनोआ, ब्राउन राइस, टार्टिला चिप्स और पॉपकॉर्न को खाने में शामिल करें। और जिन खाद्य पदार्थों में हाई फोडमैप होता है और जिनसे बचना है, वो हैं सब्जियों में लहसुन, प्याज, मशरूम और सेम को खाने से बचें। फलों में ब्लैकबेरी, तरबूज, आड़ू, खजूर और एवोकेडो ना खाएं। और अब लो फोडमैप डाइट के फायदे। दोस्तों, फोडमैप खाद्य पदार्थ प्रीबायोटिक्स है, जिसका अर्थ है कि वे अच्छे आंत बैक्टीरिया यानी कि गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के कई लक्षणों को कम करते हैं। वहीं इसके कई और फायदे भी हैं, जैसे कि नंबर 1, ये तनाव की प्रक्रियाओं को भी कम करने में मदद करते हैं। नंबर 2, ये पेट में pH को भी बैलेंस करके रखते हैं। नंबर 3, इनमें से कुछ फ्रुक्टेन, इनुलिन और गैलेक्टोलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो हेल्दी प्रीबायोटिक्स हैं। ये भी गट बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह लो फोडमैप डाइट को अपने डेली रूटीन में शामिल करके हम IBS जैसी गंभीर बीमारी को हरा सकते हैं। हम जल्दी हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़े नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
चुस्त रहें। धन्यवाद।